नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। खबर क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। सामने आप देख रहे हैं पैनल पर, चीन के राष्ट्रपति महोदय मुलाकात कर रहे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से, MBS, है ना। ये कौन है? MBS, इनको शॉर्ट फॉर्म में MBS कहा जाता है। इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है ना। तो अभी दरअसल चीन के राष्ट्रपति महोदय सऊदी अरब की यात्रा पर रहे थे और आज की चर्चा में हम इसी के माध्यम से कई सारे पहलुओं की तलाश करेंगे, ठीक है। इसमें ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या रहा था। दूसरी बात, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा से क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ सकता है, दिख सकता है, ठीक है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी पहलुओं को देखते हैं। सामने आप एक और तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है JB, है ना। और दूसरी तरफ जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं MBS, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान। इन दोनों के बीच में एक बातचीत हुई थी। कब? तो जुलाई 2022 में, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि सर पहले तो आप बता रहे हैं चीन और सऊदी अरब, अभी आप आगे अमेरिका और सऊदी अरब। तो देखो, थोड़ा सा ठहरने की आवश्यकता है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना। देखो, हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब की यात्रा पर गए। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि अमेरिका और चीन दोनों ही सुपर पावर हैं, महाशक्तियां हैं, दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और इसके बावजूद ये दोनों ही दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब का। तो भाई, सऊदी अरब का दौरा करने के पीछे कुछ तो हित होगा ना। बिना किसी हित के तो कोई ऐसी गतिविधि होगी नहीं। तो यहाँ पर दरअसल है ये बात कि सऊदी अरब बेशक महाशक्ति नहीं है, लेकिन यह एक ऊर्जा शक्ति है ना। और ये तेल का एक बहुत बड़ा निर्यातक, बहुत बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। और साथ ही जो ओपेक कंट्रीज हैं, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कहने का मतलब क्या हुआ कि तेल निर्यातक देशों का संगठन। और इस संगठन में सऊदी अरब की बहुत बड़ी दावेदारी है, ठीक है। साथ ही इसमें यदि हम एक और साइन ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है ओपेक प्लस। और इस ओपेक प्लस में रूस, सूडान, दक्षिणी सूडान, अजरबैजान जैसे देश भी शामिल हैं। लगभग 10 ऐसे देश शामिल हैं इस ओपेक में, है ना। और ओपेक प्लस मिलाकर करके 23-24 देशों का एक संगठन बन जाता है। तो हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब जुलाई 2022 में यहां पर गए, सऊदी अरब गए, तो इन्होंने अपेक्षा की कि ये कोशिश करें MBS साहब कि तेल का जो उत्पादन हो रहा है इसमें कटौती ना हो। साथ ही तेल का मूल्य इतना रहे कि लोग जो आम जनता है वो आसानी से खरीद सके। और ये क्यों चाह रहे थे? ये इसलिए चाह रहे थे क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका खुद यहां से, सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है, और दूसरी तरफ यहां पर नवंबर 2022 में मध्यावधि चुनाव होने वाला था, मिड टर्म इलेक्शन होने वाला था, है ना। और जाहिर सी बात है कि जब भी कहीं पर चुनाव वगैरह की स्थिति बनती है तो वहां की सरकार चाहती है कि जनता का हित हो, और जनता का जब हित होगा तो उसका भी हित होगा, है ना। ये कौन नहीं चाहता। तो यही चाह इनकी भी रही और इसी अपेक्षा के साथ ये गए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उल्टा क्या हुआ? ओपेक प्लस कंट्रीज ने नवंबर से ही ये घोषणा की कि भाई हम नवंबर माह से 2 बिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से हम तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे। ध्यान रखिएगा, कटौती करेंगे, ठीक है। कितना का? तो 2 बिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। और ये कब कहा? तो अक्टूबर में कहा और नवंबर में इसको शुरू कर दिया। और नवंबर में ही यहां पर मध्यावधि चुनाव होना था। तो ये अमेरिका के लिए हितकर थोड़ा सा नहीं हुआ, है ना।
और इस लिहाज से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में जो एक सौहार्द का माहौल चल रहा था, उसमें एक तनाव का माहौल पनप गया। ठीक है, अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन किस गैप का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हम अभी उसी गैप को आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि देखो ये सब कुछ गैप यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, उसी निर्वात को भरने की कोशिश चीन कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में तो अभी हम चर्चा करेंगे ही। तो यहाँ पर ये एक स्थिति निकलकर सामने आई, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में पहले से एक दोस्ताना संबंध रहा था। ऐसा नहीं है कि हमेशा से खींचतान की स्थिति रही थी। जहां एक तरफ अमेरिका बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता रहा है सऊदी अरब से, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका से बड़ी संख्या में हथियारों का आयात करता रहा है। ठीक है, लेकिन हाल के समय में अमेरिका के यहाँ पर खुद जब तेल का उत्पादन होने लगा, तब फिर ये उतना अधिक निर्भर नहीं रहा और इसी कारण से अमेरिका की कोशिश रही कि हम थोड़ा सऊदी अरब पर दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन सऊदी अरब दबाव में आने वाला देश है नहीं, है ना। और इस बीच इन दोनों के बीच में तनाव की स्थितियां जग जाहिर होने लगी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर एक और तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई है। ये जो तस्वीर है जमाल खाशोगी की है, जो कि सऊदी अरब के एक पत्रकार थे और इनकी हत्या हो गई थी। और ये जो व्यक्ति थे, ये थे तो सऊदी अरब के, लेकिन ये अमेरिका में जाकर करके रह रहे थे। तो इसी संदर्भ में अमेरिकी प्रशासन का एक वक्तव्य था कि हो न हो एमएसबी यानी कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो इनकी हत्या में कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ काम किए हैं। और यहाँ तक कि जो बिडेन साहब ने एमबीएस को परिया की संज्ञा दे दी थी, जिसका मतलब होता है नीच, है ना। तो ये एक जो है खटास की स्थिति यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में उभर करके सामने आई। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो समझ रहे हैं कि जो एक गैप की स्थिति यहाँ इन दोनों देशों के बीच में दिख रही है, इन्हीं परिस्थितियों में दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी पहलू हैं जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है ना, उसको भी समझने की जरूरत है। एक और बात यह है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में तनातनी की स्थिति रहती है। ठीक है, और ईरान और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डील की संभावना बन रही थी। ठीक है, अब इस संभावना के कारण पहले से भी सऊदी अरब और यूएसए के बीच में एक तनाव, एक खींचतान की स्थिति देखी गई, है ना। इसको आप अच्छे से समझिएगा, है ना। तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति, ईरान और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डील की स्थिति बन रही थी। बाद में यूएसए यहां से हट गया, डील से हट गया। कौन? तो यूएसए। ठीक है ना। तो बेशक डील से हट गया, लेकिन सऊदी अरब को थोड़ा सा लग रहा था कि भाई जिसके अगेंस्ट में हम हैं, अमेरिका उसके साथ में एक डील करने की बात कर रहा है। ओके, अच्छा, अब एक चीज और समझना है कि ईरान के माध्यम से कुछ समय पहले सऊदी के ऊपर से मिसाइल भी छोड़ा गया। सऊदी के ऊपर से मिसाइल छोड़ा गया और उसके बावजूद अमेरिका ने एज सच कोई कदम नहीं उठाया, है ना। अमेरिका ने कोई कदम नहीं उठाया। तो फिर इसके बाद भी सऊदी अरब को लगा कि भाई अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती बहुत गाढ़ी नहीं लग रही है। ठीक है, यहां पर जो आप एक गैप देख रहे हैं कुल मिलाकर करके, इसी गैप को पाटने की कोशिश कौन कर रहा है? तो यहां पर चीन कर रहा है। अब चीन और सऊदी के बीच में संबंधों का ताना बाना बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। पहली बात, जो अभी ये जो दौरा हुआ है चीन के राष्ट्रपति का सऊदी अरब में, तो यहां पर ऊर्जा सुरक्षा अवसंरचना, तकनीक, अंतरिक्ष क्षेत्र, इन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। बात समझ में आ रही है ना। इसमें हमको बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये इन दोनों देशों का मुद्दा है। इसमें हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है। हमें चूंकि अमेरिका के साथ में एक मामला फंस रहा है और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय
प्रभाव पड़ सकता है। इस लिहाज से ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर जो चीन और सऊदी के बीच में एक संपर्क बढ़ रहा है, उससे अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए कि जो सऊदी अरब है ना, ये BRI में भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी भूमिका निभा रहा है। और BRI में कौन नहीं है? भारत नहीं है, बिल्कुल भारत नहीं है ना। तो इस लिहाज से भारत को भी यहां पर विचार करने की आवश्यकता है कि यदि चीन और सऊदी अरब के बीच में नजदीकी बढ़ेगी तो फिर भारत और सऊदी अरब के बीच का जो संबंध है उसे भी देखने की जरूरत है, उसे भी सावधानी से निगरानी करने की आवश्यकता है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर एक चीज और आपको समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, यहां पर और भी कुछ समीकरण ऐड ऑन हो रहे हैं। कैसे? वो ऐसे कि जहां एक तरफ सऊदी अरब चीन के साथ सहयोग कर रहा है और चीन के साथ रूस है ना, और रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है ना, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यहां से ऐसे हम देख सकते हैं। और यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है? तो यूक्रेन का साथ दे रहा है अमेरिका, है ना। यूक्रेन का साथ दे रहा है अमेरिका। बात समझ आ रही? तो यहां पर इसको आप समझिए। और मैंने शुरू में भी बताया था कि ओपेक प्लस में रूस भी शामिल है और इन सभी ने जो कहा था कि भाई तेल का हम उत्पादन कम करेंगे ताकि मूल्य में बढ़ोतरी होगी, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा और इनडायरेक्ट रूप से रूस के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा है तो पैसे की भी तो जरूरत है ना, तो इससे रूस को तो फायदा होगा ही होगा। और इन्हीं सब को लेकर करके अमेरिका और सऊदी के बीच में एक तनाव की स्थिति देखी गई। और यहाँ पर जो आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में खींचतान की स्थिति है। इसमें जो बाकी देश हैं वो भी यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सऊदी अरब, चीन, रूस वगैरह एक साथ दिख रहे हैं, वहीं चूंकि सऊदी अरब जो है एक मिडिल ईस्ट का देश है, मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, जिसमें सऊदी अरब, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, इराक, ये सभी कई सारे देश हैं। तो यहाँ पर I2U2 और U2 इसको भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आप समझ पा रहे होंगे कि चीन का एक दौरा यहाँ पर कितना अधिक डायमेंशन लिए हुए है ना। जाहिर सी बात है, ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं देशों के बीच के संबंधों को पढ़ते हैं तो उसका एक अलग भी पर्सपेक्टिव होता है, जो द्विपक्षीय पर्सपेक्टिव, द्विपक्षीय संबंध के साथ साथ उसका कई सारा बहुपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय प्रभाव उसका पड़ सकता है। और इसी को यहाँ पर हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो I2U2 है, इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है और इजराइल है ना। ये 4 देश इसमें है। तो अमेरिका को यह भी लग रहा है कि यदि सऊदी अरब हमसे दूर जाता है और चीन के तरफ ज्यादा वो टिल्ट होता है, झुकता है, तो फिर यह जो ग्रुपिंग है I2U2 है, इसका हम सहारा ले सकते हैं यहाँ पर अपनी शक्ति संतुलन को स्थापित करने में, है ना। तो यहाँ पर जो ये चीजें हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं समझना। अच्छा, लेकिन एक जो यहाँ पर जो फैक्टर हम देख रहे थे चीन और सऊदी अरब के बीच के संबंध के संदर्भ में, यहाँ पर एक और फैक्टर है जो कि यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है, और वो ये है कि चीन और ईरान के बीच में बेहतर संबंध रहा है ना। चीन और ईरान के बीच में भी बेहतर संबंध रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं बेहतर संबंध। और जबकि सऊदी और ईरान के बीच में कैसा संबंध है? तनावपूर्ण संबंध है। तो यहां पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि सऊदी अरब बिल्कुल ही चीन की तरफ एकदम झुक जाएगा और वह
अमेरिका से एकदम अपना रिश्ता नाता समाप्त ही कर लेगा। ऐसा शायद ही संभव है और अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि हम इस क्षेत्र में एज सच फायदा उठाने दें चीन को, और वह अपनी उपस्थिति निश्चित तौर पर दर्ज कराना चाहेगा, चाहे I2E2 के माध्यम से हो और चाहे सऊदी अरब के साथ किसी भी रूप में संबंध को बेहतर बनाने के सिलसिले में हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर चीन और ईरान के बीच में जब संबंध है तो सऊदी अरब निश्चित तौर पर अपना एक जो संबंधों का ताना बाना है अन्य देशों के साथ भी निश्चित तौर पर चाहे, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर चीन के साथ में नहीं है BRI के माध्यम से, सऊदी अरब के साथ में, तो यहाँ पर भारत को अभी विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों का संतुलन कायम रखें, क्योंकि भारत और सऊदी अरब का जो संबंध है वो भी कई सारे डायमेंशंस लिए हुए हैं। सऊदी अरब में भारत से कई सारे लोग जाकर के रहते हैं, भारत को वो जो रेमिटेंस है, जो विप्रेशन है, वो भारत को भेजते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, है कि नहीं। सऊदी अरब से भारत को तेल का आयात होता है, तो ये सब भी डायमेंशंस यहाँ पर भारत को विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अब आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सऊदी अरब चीन और अमेरिका के बीच में संतुलन स्थापित करता है और किस तरीके से अमेरिका इस पूरे वातावरण में चीन के अगेंस्ट में सऊदी अरब के साथ जो संबंध है वह संबंध बेहतर बनाता है। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी चर्चा के आधार पर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े देता हूं, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, अमेरिकी तेल कूटनीति में चीन के हस्तक्षेप का क्या आशय है? हालिया उदाहरणों के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने अपनी तेल कूटनीति का सहारा लेने की कोशिश की थी और उसके बाद जो गतिविधियां हुई, ओपेक प्लस के द्वारा क्या निर्णय लिया गया और किस तरीके से ये वर्तमान में मामला यहाँ पर सामने दिख रहा है, इसके बारे में आपको बताना होगा। चीन और सऊदी अरब के बीच में किन किन एंगल से यहाँ पर सहयोग की स्थिति देखी जा रही है, ये आपको बताना होगा और साथ ही इससे संदर्भित जो अन्य विकल्प हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की, ये भी आपको अपने उत्तर में देना होगा। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, तब तक के लिए बाय बाय। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।